रहे उसके लिए अपूर्णीय क्षति। बढ़ते आगे और बात करते हैं दिल्ली की आबो हवा की। दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। कई इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 के भी पार दर्ज किया गया। रोजाना की तरह आज भी सुबह से कई इलाकों में धुंध की चादर छाई दिखी। वजीरपुर में AQI 421 और मुंडका में AQI 419 दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता का ये स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। बवाना के इलाके में AQI 412 दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी और अशोक विहार में AQI 398 दर्ज किया गया है। रोहिणी में AQI 395 दर्ज किया गया है। और हमारे साथ अमरेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, ग्रैप 2 तो दिल्ली पर लागू कर ही दिया गया है, ग्रैप 3 की भी तैयारी लग रही है। जिस तरह से दम घोटू दिल्ली हवा के तमाम इंडिकेटर्स हम दिखा रहे हैं आज। आंचल, बिल्कुल पिछले कई दिनों से अगर देखें तो दिल्ली की आबोहवा पूरी तरह से खराब हो गई है, बद से बदतर स्थिति में पहुंच गई है। और ऑलरेडी जो ये आंकड़ा है ग्रैप 2 का जो है 400 के आसपास था, लेकिन दिल्ली के ऐसे रेड जोन जो है 40 रेड जोन हैं जहां पर यह आंकड़ा जाके 500 के आसपास पहुंचता है, यानी कि ग्रैप 3 की स्थिति आ जाती है। ऐसे में जो दिल्ली सरकार है और जो दिल्ली में जो है ग्रैप 3 लागू करने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी सबसे बड़ी समस्या है वो बच्चों की है। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो सबसे पहले जो है इस प्रदूषित वायु के चपेट में आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा बीमार जो हो रहे हैं वो बच्चे हो रहे हैं। इसको लेकर जो स्कूल है उन्होंने खास तैयारियां की है। उन्होंने जो है असेंबली बंद कर दी है, बच्चों को मास्क लगाने के लिए बोला गया है, पेरेंट्स से बोला गया है कि वो मास्क लगा कर आएँ, और ये भी कहा गया कि हो सकता है अगले हफ्ते में या 2-4 दिन में जो नर्सरी से और 5वीं तक की क्लासेस बंद कर दी जाएं। इसके अलावा जो है दिल्ली में लगातार जो वायु गुणवत्ता है उसको बिगड़ने के पीछे एक पराली जो एक मुख्य कारण माना जा रहा है। इसके अलावा जो दिवाली के पटाखे थे उसको लेकर भी दिल्ली में वायु जो गुणवत्ता है वो खराब हो रही है, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई और ये पूछा कि आखिर क्या वजह है कि दिल्ली में लगातार जो है वायु गुणवत्ता कम हो रही है। कल एक अहम जो बैठक हुई है, दिल्ली के जो मंत्री हैं गोपाल राय, पर्यावरण मंत्री, उन्होंने एक अहम बैठक की और जो दिल्ली के जो रेड जोन्स हैं उनकी मॉनिटरिंग की और उनकी स्टेटस रिपोर्ट ली है, और उसमें ये डिसाइड किया गया है कि आने वाले 2-3 दिनों में वो ग्रैप 3 लागू कर सकते हैं। हालांकि जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है लगातार 500 बिल्कुल अमरेंद्र, यहाँ पर बैठकें हो रही हैं लेकिन पर्यावरण तो बचा नहीं है। ऐसे में पर्यावरण मंत्री कर क्या रहे हैं? यहाँ पर एक मास्क से हम स्कूली बच्चों को इस दम घोटू जहरीले हवा से नहीं बचा सकते। जया, बिल्कुल सही कहा कि लगातार जो है दिल्ली सरकार सिर्फ दावे कर रही है, धरातल पर कुछ भी नहीं आ रहा। पिछले अगर देखें 15 दिनों से पिछले 15 दिनों से लगभग दिल्ली की आबोहवा बद से बदतर स्थिति में हो रही है, और आने वाले 15 दिन भी बेहद ही गंभीर स्थिति में आबोहवा के रहने की उम्मीद है। ऐसे में जो सबसे ज्यादा जो बीमार हो रहे हैं वो मासूम बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, जिनकी तबीयत ज्यादा खराब है। लगातार बच्चों में खांसी और खरांसी की शिकायतें आ रही हैं। बुजुर्ग जो ऑलरेडी बीमार हैं वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, और RML के जो एक क्लिनिक बनाया है, एयर पॉल्यूटेड क्लिनिक, वहां पर एडमिट हो रहे हैं। तो लगातार ये खराब स्थिति में पहुंच रही है। लेकिन दिल्ली सरकार के वादे हैं, लेकिन धरातल पर अभी ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा जिससे ये कहा जाए कि आने वाले कुछ दिनों में जो है दिल्ली वासी और जो तो बिल्कुल ये कह सकते हैं अमरेंद्र की बिल्कुल प्रदूषित हवा से राहत मिलेगी। बिल्कुल वादे हैं, वादों का क्या, वादों को यथार्थ के धरातल पर पहुंचाना ही सरकार का कर्तव्य है, दिल्ली सरकार का। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं केंद्र